हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ। तो यहाँ पर हम सब इस चैप्टर की समरी देख रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो कांच की तरह होता है जिससे चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो कामता नाथ जी हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि अब मशीनीकरण के कारण लोग जो है मशीन पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, उन पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। तो इसका जो प्रभाव है, मशीनी युग का जो प्रभाव है, वो हमारे और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर कैसे पड़ा है। तो हाथ से काम करने वाले जो कारीगर थे, जो कुम्हार थे, उनके जीवन पर कैसे इसका असर हुआ है। उनका व्यापार जो है ठप सा हो गया है। ठीक है, तो लाख की चूड़ियाँ जो कहानी है उसको कामता नाथ जी ने लिखा हुआ है, जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों की रोजगार को दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कारीगर हैं उनका जो काम जो है वो छीनता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है मशीनों की बनी चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि वो चीज़ सस्ती मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। तो उन्हें अपने मामा के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पर उसे बदलू नाम का एक व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो जो बदलू था वो पेशे से एक जो है चूड़ी बनाने वाला था और वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो जो लेखक था वो छोटा था। ठीक है, तो वो छोटा बच्चा था, उसको चूड़ियों से कोई मतलब नहीं था। तो जो हमारे यहाँ पर बदलू हैं वो लेखक को लाख की छोटी छोटी कांच की गोलियाँ देता था, रंग बिरंगी। तो लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। तो बदलू का जो मकान था वो गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का एक पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। ठीक है, क्योंकि चूड़ियाँ जो है गोली सर्किल में होती है ना, वही। तो लेखक जो है अन्य बच्चों की तरह उसे भी बदलू काका कहता था। आसपास की जो औरतें थी वो बदलू से ही चूड़ियाँ लेकर जाती। ठीक है, तो जो बदलू था वो चूड़ियाँ बेचने के बदले पैसा नहीं लेता था, उसके बदले में वो खाने की अनाज ले लेता था। तो और परंतु शादी ब्याह के मौक़ों पर वह चूड़ियों का मुँह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था। तो यहाँ पर बदलू जो था वो एक हाथ से काम करके वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो इससे जो बदलू है ना, वो कांच की चूड़ियों को देखकर ना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था, क्योंकि अगर वो किसी भी महिलाओं के हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ देखता था तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसी पढ़ाई के बारे में पूछता था। लेखक जो है बताता था कि शहर की जो औरतें हैं वो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय की दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव ना जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया, क्योंकि जो उसके पिता थे उनके पिता का जो है ट्रांसफ़र हो गया था दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इस वजह से जो है वो 8-10 साल बाद गांव गया। तो अब लेखक जो है बड़ा हो गया था और अब उसकी कांच की गोलियों में कोई खास रुचि नहीं थी। तो लेखक ने देखा कि गाँव की सभी स्त्रियाँ अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं। तो एक दिन उसके मामा की जो लड़की थी वो फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियाँ चुभने से उसके गले में घाव चोट लग गई। ठीक है, तो लेखक जो है जिसकी पट्टी लेखक को कराना जाना पड़ा। तो इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया, क्योंकि वो बड़ा हो गया था, 10 साल बीत गए थे, छोटा बच्चा था, तो बदलू को भूल गया था, लेकिन फिलहाल उसको बदलू की याद आ गई। तो इस घटना से जो लेखक है बदलू की उसको याद आ गई, तो वो जो है बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी आ रही थी। बल्लू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने अपना परिचय दिया। तब जो लेखक है उसने पहचान गया। तो बदलू की लाख की चूड़ियों का काम जो है बर्बाद हो गया था, क्योंकि जो औरतें थी वो अब कांच की चूड़ियाँ पहनती थी। तो उसकी जो लाख की चूड़ियाँ थी तो उनकी बिक्री भी कम होती थी। धीरे धीरे उसका जो व्यापार था वो ठप सा हो गया था। तो इस बीच बदलू की जो बेटी थी रज्जो, वो डलिया में आम लेकर आई। लेखक के दस्त रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाई गई आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था।
इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि मशीनी युग आने के कारण जो भी छोटे छोटे कारीगर हैं, जो कुम्हार हैं, जो दिया बनाते हैं, और जैसे बदलू जैसे लोग हैं जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, तो उनके हाथों से जो उनका काम है वो धीरे धीरे छिनता जा रहा है, क्योंकि मशीनी युग आ रही है। लोग जो है मशीनी युग से बने हुए सामान उनको सस्ते मिल जाते हैं, तो वो उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो इससे इन गरीबों का जो व्यापार है वो ठप सा हो गया है और उनके जीवन में और भी गरीबी आने लगी है। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.